If a liquid drop of radius r and surface tension T breaks up into n identical liquid drops, then work done in this process is equals to, एक बड़ी लिक्विड की ड्रॉप है, टेंशन टी है, उसकी सरफेस टेंशन और रेडियस आ रही है, ये ड्रॉप ब्रेक डाउन होके एन छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसमें कितना वर्क होता है, तो है ना, एन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे को पता है कि इन दोनों की, इसकी एक की वॉल्यूम इन सभी की वॉल्यूम्स के बराबर होगी। इसकी एक की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फेरिकल ड्रॉप है, और एक की वॉल्यूम एन छोटी ड्रॉप्स की वॉल्यूम के बराबर होगी, और जो छोटी ड्रॉप है उसकी रेडियस हमने आर माना है, इसलिए यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिखा है। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब बराबर आ जाएगा एन आर क्यूब, और यहाँ से आर क्यूब बराबर एन आर क्यूब आ जाएगा। तो ये वाली जो हमारे पास एन है, इसको एन को हम नीचे ले लेते हैं, तो आर क्यूब एन हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पावर इधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगी, तो ये वाला तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट टाइप में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टेंशन, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया। एक्चुअल में ये क्या है, सरफेस एरिया में चेंज है। तो अब एक चीज़ देखो, आप पहले तो ये था, फिर उसके बाद ये हो गया, अब सरफेस एरिया यहाँ से आने पे बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, है ना। इंक्रीज़ क्यों हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो पहले तो इसका सरफेस एरिया ये था, पूरे सरफेस का एरिया। अब क्योंकि ड्रॉप्स भी बढ़ गई हैं, तो हर ड्रॉप का सरफेस एरिया जो है वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है, तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया करेंगे। तो सरफेस एरिया का चेंज निकाल लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। टेंशन में कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि पहले भी सेम मटेरियल की हमारे पास जो ड्रॉप थी, तो वो बाद में भी वही ड्रॉप है, तो डेंसिटी जो है उसकी सेम रहेगी, देयरफॉर उसके जो टेंशन है वो भी सेम रहने वाली है, और कुछ चेंज यहाँ टेम्परेचर वगैरह का भी जो ड्रॉप जो है वो डिपेंड कर, उसका जो सरफेस टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम मटेरियल की ड्रॉप है, टेम्परेचर की बात नहीं है यहाँ पे, राइट। तो जो हमारा चेंज इन एरिया आएगा वो आएगा, एन ड्रॉप्स हैं छोटी वाली, तो एन ड्रॉप्स छोटी वाली एक का सरफेस एरिया होगा, क्योंकि स्फेरिकल है तो 4πr² स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr²। स्मॉल आर की वैल्यू निकाली ना अभी हमने ऊपर, r/n⁻⁴ r/n⁻⁴ का स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, 4πr² कॉमन निकालना है, इधर एक n आ रहा है और यहाँ आ रहा था n⁻²/3, तो ये n⁻²/3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, n तो है ही, इसकी पावर 1 है, डॉट n⁻⁻²/3, और 1 - 2/3 क्या होता है, 1 - 2/3 1/3, है ना, 1 - 2/3, और इधर तो 1 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो ये 1 - 2/3 हो जाएगा तुम्हारा 1/3, ठीक है, और -1 एज इट इज़ आ गया। अभी तुम्हारे पास पूरा आ गया तुम्हारा चेंज इन एरिया। अब इस चेंज इन एरिया को यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसकी टी से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया तुम्हारा। एन्जॉय करो, अब तो मज़े हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।